सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 3 के पार्ट 12 नेकी का तोहफा पढ़ेंगे। तो बच्चों, नेकी का क्या मतलब होता है? नेकी का मतलब होता है भलाई, दूसरों की भलाई करना। और नेकी के बदले हमें क्या मिलता है? तोहफा। तोहफा क्या होता है? अच्छा, अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा, यानी नेकी का जो तोहफा है वो अच्छा फल मिलता है। ठीक है, तो हमें नेकी करनी चाहिए। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। शाम का समय था। शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। क्या हो रहा था? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बह रही थी। ठीक है। गबलू सियार आनंद मन में अकेला बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? गबलू सियार। कहाँ पे? आनंद वन में अकेला बैठा हुआ था। जंगल के उत्तरी छोर पर एक मेला लगा था। क्या लगा था? जंगल के उत्तरी छोर पर एक मेला लगा था। गबलू मेले में जाना चाहता था। गबलू क्या करना चाहता था? मेले में जाना चाहता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। इस कारण वह बड़ा उदास था। वो क्यों उदास था? क्योंकि वो जाना चाहता था लेकिन उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, है ना। तो वो वहां पर जाना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। तभी हवा का एक झोंका आया। तभी क्या हुआ? हवा का एक झोंका आया। ठीक है। गबलू ने महसूस किया कि मुड़े हुए कागज का एक टुकड़ा उसके पाँव के पास आकर रुक गया। उसने क्या महसूस करा? एक मुड़े हुए कागज का टुकड़ा जो है उसके पाँव के पास आके रुक गया, है ना। उसने महसूस किया। उसने झट से वह टुकड़ा उठाया। उसने क्या करा? एकदम से वो टुकड़ा उठा लिया। उसने उस कागज के टुकड़े को खोलकर सीधा किया। उसने क्या करा? उस कागज के टुकड़े को खोल के सीधा किया। उसने देखा कागज के अंदर 500 रुपए का एक नोट है। वह यह देखकर हैरान रह गया। उसने जब वो कागज का टुकड़ा सीधा करा तो उसमें क्या निकला? 500 रुपए का एक नोट निकला। और वो देखकर जो है हैरान हो गया। ठीक है। वो क्या कर रहा था? वो वहां पे बैठा हुआ था और उसने एकदम जब मन कर रहा था तो एकदम जो है कागज का टुकड़ा आया और वो उसे देख के खोला, उसमें नोट निकला। और नोट निकला तो वो हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं मेला देखने जाऊंगा और अपनी पसंद का सामान भी खरीदूंगा। उसने क्या देखा? जब 500 का नोट देखा तो वो खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मेले में जाने का मन था। तो उसने क्या कहा कि मुझे वाह, मजा आ गया, क्योंकि मैं अब मेले में जाऊंगा और अपनी पसंद की चीजें खरीदूंगा, है ना। तो पेट भरकर केले और काजू बर्फी खाऊंगा। और क्या करूंगा? पेट भर के केले और काजू बर्फी खाऊंगा। ठीक है। गबलू की जेब में एक कलम थी। क्या थी उसकी जेब में? कलम। बच्चों, कलम क्या होते हैं? ये पेन, है ना। तो उसकी जेब में कलम थी। उसने सोचा, क्यों ना उन सामानों की एक लिस्ट बना ली जाए जो मुझे खरीदने और खाने हैं। उसने क्या सोचा कि इस कागज के टुकड़े पर कलम से एक लिस्ट बना लेता हूँ जो मुझे सामान वहां पे खरीदना है और खाना है। ठीक है। तो उसने ये सोचा। उसे कागज का जो टुकड़ा मिला वह एक तरफ बिल्कुल खाली था। वह उस पर लिस्ट बनाने लगा। उसे क्या मिला? कागज का जो टुकड़ा मिला था वो एक तरफ से बिल्कुल खाली था। वो क्या कर रहा था? उस पे लिस्ट बनाने लगा उन सामान की जो उसे मेले से लेनी है। ठीक है। उसने जल्दी ही अपने सामानों और खाने पीने की चीजों की सूची बना ली। उसने क्या करा? अपने सामान की और खाने पीने की चीजों की सूची बना ली, लिस्ट बना ली। वह सूची में केले और काजू की बर्फी लिखना नहीं भूला। ये उसे बहुत पसंद थे। क्या पसंद थे उसे? केले और काजू की बर्फी। तो वो लिखना नहीं भूला क्योंकि उसे वो बहुत पसंद थे।
तभी उसकी नजर कागज के उस टुकड़े के पीछे वाले हिस्से पर पड़ी। उसकी नजर कहाँ पड़ी? कागज के टुकड़े के पीछे वाले हिस्से पर पड़ी। कुछ सामानों की सूची बनी थी। उस पे क्या बनी हुई थी? कुछ सामान की सूची पहले से ही बनी हुई थी। वह उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था माँ की दवाइयाँ, पापा के मोजे, बबली की किताबें, चावल दाल आटा सब्जी वगैरह। उसने क्या करा? उसे पढ़ा। जब उसे पढ़ने लगा तो पढ़ते वक्त उसमें क्या लिखा था? मम्मी की, माँ की दवाइयाँ, पिता के मोजे, और जो बबली है उसकी किताब, है ना, और सब्जी वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी जिसको वो पढ़ रहा था। तो गबलू सोच में पड़ गया। अब वो लिस्ट देखी तो गबलू जो है वो सोच में पड़ गया, सोचने लगा। उसने महसूस किया कि यह तो घर का बहुत जरूरी सामान है। उसने क्या सोचा कि अरे ये तो घर का जो है बहुत जरूरी सामान है ना। तो उसने ये सोचा। वह यह भी समझ गया कि जरूर कोई जानवर घर से पैसे और यह सूची लेकर बाजार के लिए निकला होगा, मगर किसी तरह यह सूची और पैसे उसकी जेब से बाहर रास्ते में गिर गए होंगे। वो क्या समझ गया कि ये जो है जरूर कोई जानवर अपने घर से लेकर बाहर निकला होगा, लेकिन जो है किसी तरह उसकी जेब से ये पैसे और सूची जो है गिर गए। तो वो ये समझ गया। ठीक है। वह सोचने लगा कि जब वह जानवर यह सामान लेकर घर नहीं पहुंचा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। फिर क्या सोचने लगा कि जो जिसकी ये सूची है और पैसे हैं वो सामान लेके घर नहीं पहुंचा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो वो उसके बारे में सोचने लगा। वह बेचैन होने लगा। उसने तय किया कि जिसके पैसे और सूची है उसे वापस कर देने चाहिए। वह उस जानवर को ढूंढने लगा। उसने क्या सोचा कि जिसकी ये जरूरी सामान की सूची है उसे सूची और पैसे वापस कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जरूरी थे, है ना, घर का सामान वगैरह। तो वो सोचने लगा और उस जानवर को ढूंढने लगा। ठीक है। तभी उसे चिंपू बंदर परेशान सा उधर आता दिखा। तो गबलू समझ गया कि रुपए चिंपू के ही खोए होंगे। तो तभी क्या दिखा उसे? एक चिंपू बंदर जो है वो परेशान सा दिखाई दिया। तो वह समझ गया कि ये जो है सामान, ये जो सामान की सूची है और ये जो पैसे हैं ये इसके ही खोए होंगे। तो वो समझ गया। वह चिंपू के नजदीक गया और उससे पूछा, चिंपू क्या तुम्हारे रुपए और सामान की सूची खोई है? वो उस बंदर के, चिंपू के नजदीक गया, पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हारी सामान की सूची और पैसे खोए हैं? वो उससे पूछने लगा। चिंपू ने कहा, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सूची और रुपए खो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी पापा को अब क्या जवाब दूंगा। तो चिंपू ने कहा कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी सूची और जो पैसे हैं वो खो गए हैं और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, है ना। तो वो परेशान सा नजर आ रहा था। ठीक है। फिर गबलू ने कहा, परेशान मत हो, वे रुपए और सूची मेरे पास है। गबलू ने क्या कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जो सामान की सूची है और जो रुपए हैं वो मेरे पास हैं। तो वो बता देता है। गबलू ने सूची और 500 रुपए का नोट चिंपू के हाथ में रख दिया। उसने क्या करा? जो 500 रुपए का नोट है और सूची है वो उसके हाथ में रख दिया। चिंपू खुश हो गया। चिंपू क्या हुआ? खुश हो गया। उसे खुशी हुई क्योंकि उसकी चिंता जो है वो खत्म हो गई। उसे उसके सामान की पर्ची, लिस्ट जो है वो और पैसे मिल गए, है ना। उसकी परेशानी दूर हो गई। उसकी परेशानी क्या हुई? दूर हो गई। तो कितनी अच्छी सहायता करी ना उसने। तो यही है नेकी। उसने गबलू को
खुशी खुशी गले लगा लिया और कई बार उसे धन्यवाद दिया। वह सूची और रुपए लेकर बाजार चला गया। उसने क्या करा, उसको गले लगा लिया और कई बार धन्यवाद कहा और अपने जो पर्ची और वो सामान की सूची जो है वो और पैसे उसको लेकर वो बाजार चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसे सामान लाना था, है ना। इधर गबलू फिर उदास हो गया। मेले में जाने का उसका सपना चूर चूर हो गया था, मगर उसे खुशी थी कि उसने चिंपू को परेशानी से बचाया है। तो इधर क्या हुआ था, जो गबलू है वो फिर से पहले की तरह उदास हो गया, क्योंकि अब वो मेले में नहीं जा पाएगा, उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसे इससे ज्यादा खुशी ये थी कि उसने उसकी जो है मदद करी। अब दूसरे की मदद करने में उसे ज्यादा खुशी दिखने लगी, इसलिए वो खुश था। गबलू उदास मन से वहीं कुछ देर तक बैठा रहा। तभी हाथ में सामान से भरा झोला लिए हुए चिंपू वापस आता दिखा। वो जो है गबलू परेशान मन से फिर से बैठ गया। थोड़ी देर में उसे कौन दिखा, चिंपू हाथ में सामान और का जो थैला है वो लेकर वापस आ रहा था, वो उसे दिखाई दिया। वह नजदीक आया और उसने गबलू से कहा, चलो हम लोग मेले में चलते हैं। वो क्या करा उसने, वो उसके पास आया और उससे गबलू से कहा कि चलो हम क्या कहाँ चलते हैं, हम लोग मेले में चलते हैं। उसने क्या कहा, हम मेले में चलते हैं, उसने ऐसा गबलू से कहा। गबलू बोला, वहां जाकर मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। गबलू ने क्या कहा कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, है ना। तो वो कहता है, चिंपू ने उसे खींचते हुए कहा, पहले चलो तो सही। उसने क्या कहा खींचते उसे कि पहले चलो तो सही, तुम मना क्यों कर रहे हो, है ना। चिंपू उसे खींचते हुए कहता है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद दोनों मेले में पहुंच गए। दोनों क्या करे, थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच गए, मेले में पहुंच गए। चिंपू गबलू को पहले काजू की बर्फी की दुकान पर ले गया और उसे बर्फी खरीद कर दी। वो कहाँ ले गया, काजू की बर्फी की दुकान पर ले गया और उसे खरीद कर दे दी। फिर वह उसे केले की दुकान पर भी ले गया और उसे केले खरीद कर दिए। फिर क्या करा, केले की दुकान पे भी ले गया और उसे केले खरीद कर दे दिए। ठीक है, देखा बच्चों, गबलू बड़ा हैरान था। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता लगा कि मुझे दोनों चीजें बहुत पसंद है। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे ये दोनों चीजें बहुत पसंद है। वो हैरानी से उससे पूछता है। ठीक है, किससे पूछता है, चिंपू से। चिंपू हंसने लगा, तुमने मेरे घर के सामान की लिस्ट देखी, उसे जरूरी समझा और मुझे वापस कर दिया। मैंने सोचा कि जिसने मेरी इतनी बड़ी मदद की, क्यों ना मैं भी उसकी कुछ इच्छा पूरी कर दूं। तुमने जो मेरी सूची है सामान की जो है मुझे जरूरी समझी, तो तुम्हारी सूची क्योंकि तुमने पीछे लिखी हुई थी, मैंने भी पढ़ ली। मुझे लगा क्यों ना मैं भी उसकी कुछ इच्छा पूरी कर दूं, इसलिए मैंने तुम्हें ये सामान दिलवाया। मैं तुम्हें सूची का वह सभी सामान तो नहीं दे सकता, मगर कम से कम खाने की चीजें तो दे ही सकता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें सारा सामान तो नहीं दे सकता, लेकिन खाने की चीजें तो दे ही सकता हूँ। वो ऐसा कहता है। मैंने घर का सामान खरीदते समय कुछ पैसे बचाए, मैं उन्हीं पैसों से तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। वो क्या कहता है कि मैंने जो है अपने सामान से कुछ पैसे बचाए और उससे मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इतनी बातें सुनकर गबलू की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसकी बातें सुन के क्या हुआ, गबलू की आंखों में खुशी के आंसू झलक छलक आए हैं। आज उसे नेक काम करने का तोहफा मिला था। क्या मिला था उसे, नेक काम करने का तोहफा मिला था। तो बच्चों, उसने नेकी करी, नेकी करने का तोहफा उसे मिल गया, है ना। उसने चिंपू को गले लगा लिया। फिर दोनों ने मजे लेकर काजू की बर्फी और केले खाए
और हंसते हंसते दोनों अपने अपने घर की तरफ चले गए। तो बच्चों उसने क्या करा, उसे फिर गले लगा लिया और दोनों ने काजू की बर्फी खाई और फिर वो हंसते हंसते अपने अपने घर चले गए। तो पूरा पाठ हमने पढ़ा बच्चों, तो उसमें क्या बताया गया, नेकी का तोहफा। अगर हम किसी की भलाई करते हैं, दूसरे के साथ अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा होता है, जैसा गबलू के साथ हुआ। तो बच्चों आप भी इस तरह से दूसरों की मदद करिए और अपना ख्याल रखिए। अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। ओके।